मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार और हम पढ़ रहे थे इंडियन पॉलिटी। और इंडियन पॉलिटी के अंतर्गत हम कवर कर रहे थे पार्ट 1, जो बात करता है भारत और उसके राज्य क्षेत्र मतलब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में। ठीक है, तो लगभग हमने जो पहला पोर्शन था मतलब उसके आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक वो हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज जो हम कवर करेंगे वो करेंगे कि इंडिपेंडेंट के बाद राज्यों का क्या हुआ। जो वर्तमान में हमें आज 28 राज्य देखने को मिलते हैं, ये कैसे बने हैं, तो इनके बारे में जानने को आज हम जानने को मिलेगा। ठीक है, तो देखो, भारत की स्वतंत्रता के बाद राज्यों के पुनर्गठन रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है, भाषाई आधार पर राज्यों की मांग उठने लगी। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या होने लगा, भाषा के आधार पर राज्यों की जो फॉर्मेशन करने की डिमांड वो उठने लगी। ठीक है, इसे सुलझाने के लिए मुख्य रूप से कितने आयोग बनाए गए? 3 आयोग, 3 कमीशन बनाए गए। ठीक है, तो सबसे पहले आता है हमारे पास धर कमीशन या फिर धर आयोग। कब? 1948 में। ठीक है, तो भारत सरकार ने जून 1948 में एस के धर, जो कौन थे? इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे? ये सेवानिवृत्त रिटायर क्या थे? जज थे। ठीक है, की अध्यक्षता में भाषाई प्रांत आयोग, ठीक है, लिंग्विस्टिक स्टेट कमीशन की क्या की है? नियुक्ति की है। ठीक है, तो भाई ये आयोग बनाया गया और इनको काम सौंपा गया। ठीक है, इस जो कमीशन था इसका क्या उद्देश्य था, क्या एम था या क्या ऑब्जेक्टिव था? तो यह जांच करना क्या राज्यों का गठन भाषा के आधार पर होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, भाई जो स्टेट हैं ये लैंग्वेज के बेस पर बनने चाहिए या नहीं बनने चाहिए, इस कमीशन को ये टास्क दिया गया। फिर इसी कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है, अपनी जो सिफारिश है वो सबमिट की है। ठीक है, तो आयोग ने दिसंबर, देखो बना कब ये? जून 1948 में, और लगभग 6 महीनों के बाद अपनी क्या देगा? ये रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, तो इस आयोग ने क्या करा कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की जो मांग चल रही थी उसका क्या करा? विरोध करा। उसको इन्होंने क्या कर दिया? उसको अपोज कर दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, और इन्होंने सुझाव दिया कि भाषा के आधार पर नहीं होगा तो हम किस किस आधार पर करेंगे राज्यों का पुनर्गठन? तो प्रशासनिक सुविधा मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियन के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, और भौगोलिक निरंतरता और वित्तीय आत्मनिर्भरता के आधार पर होना चाहिए, ना कि भाषा के आधार पर। तो भाषा तो इन्होंने रिजेक्ट कर दी और बोल दिया इन्होंने कि प्रशासनिक सुविधा देख लो, भौतिक निरंतरता देख लो और वित्तीय आत्मनिर्भरता देख लो, इसके आधार पर कर सकते हो, लेकिन भाषा के आधार पर बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, फिर अब क्या होगा? धर आयोग की रिपोर्ट से असंतोष फैल गया, मतलब उसका क्या हो गया? बहुत ज़्यादा उसको अपोज किया गया। लोग खुश नहीं थे कि नहीं भाई, अभी भी वही मांग हो रही है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए। अब फिर उसके लिए दूसरी कमेटी बनाई गई जिसका नाम है JPV समिति, जिसको बोला जाता है जवाहरलाल वल्लभ भाई और पट्टाभी सीतारमैया कमेटी, जो कब गठित की गई? दिसंबर 1948 में। ठीक है, तो धर कमीशन की रिपोर्ट्स में असंतुष्टि, ठीक है, होने के बाद कांग्रेस ने, ठीक है, दिसंबर 1948 में जयपुर अधिवेशन के दौरान एक नई समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पिटाभी स्मिता रमैया। ये इसीलिए समिति का नाम जो पड़ा वो क्या पड़ा? JVP समिति पड़ा। ठीक, तो अब ये समिति बनेगी, ये अपनी सिफारिशें देगी, अपनी रिकमेंडेशन देगी। तो इस समिति ने अप्रैल 1900, ठीक है, 49 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और धर आयोग की तरह इन्होंने भी बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं होगा, कि लैंग्वेज के बेसिस पर कोई भी स्टेट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि यह राष्ट्र की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को क्या दी? उन्होंने प्राथमिकता दी। ठीक है, बोले भाषा के आधार पर हम कुछ भी चाहे हम राज्यों का गठन नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, परिणाम क्या आया? रिजल्ट क्या आया? ठीक है, तो 1952 में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था पोटू, ठीक है, श्री रामलू। ये क्या हो गए? भूख हड़ताल पर बैठ गए, हंगर स्ट्राइक पर क्या करके बैठ गए। ठीक है, और लगभग 2 महीने के आसपास ये भूख हड़ताल पर बैठे रहे। ठीक है, तो भूख हड़ताल के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जिसके बाद जनता में क्या हो गया? आक्रोश फूट गया, मतलब आक्रोश बढ़ता चला गया, जिसके परिणाम स्वरूप 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य बनाया गया और जिसका नाम क्या रहेगा?
आंध्र प्रदेश रहेगा। तो बस ये एक पॉइंट है, यहाँ से यहीं से क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है कि भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य था वो कौन सा था। ठीक है, तो वो था आंध्र प्रदेश। और जो व्यक्ति थे जिसकी मृत्यु हो गई थी उनका नाम था पोटी श्रीराम लू। ठीक, ये है। फिर अब आएगा हमारे पास नेक्स्ट कमीशन, नेक्स्ट आयोग, जिसका नाम होगा फजल अली आयोग, फजल अली कमीशन, 1953 में गठित किया जाएगा। तो आंध्र प्रदेश के गठन के बाद अन्य भाषाई समूहों की भी मांग क्या हो गई, तेज होगी। अब शेर के मुंह को खून लग गया, अब शेर जो है खून मांगेगा, मतलब अब भारत एक राज्य बन गया भाषा के आधार पर, अब और राज्य भी क्या करेंगे, अब डिमांड करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए दिसंबर 1953 में 3 सदस्य, ठीक है, 3 मेंबर होंगे, राज्य पुनर्गठन आयोग, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, SRC बनाया गया। ठीक है, जिसमें 3 सदस्य थे। इसके जो अध्यक्ष रहेंगे, इसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे या फिर चेयरमैन रहेंगे, उनका नाम होगा न्यायमूर्ति फजल अली होगा। इसके अलावा इसके जो सदस्य रहेंगे वो रहेंगे HN कुंजरू और KM पणिकर। ठीक है, तो ये 2 व्यक्तियों के नाम याद रखना। ठीक, अब इन्होंने सिफारिशें दी कब, 2 साल के बाद 1955 के आसपास। तो इसने राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषा को मुख्य आधार के रूप में क्या कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो पहले वाले ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरे वाले ने रिजेक्ट कर दिया, तीसरे वाले ने बोल दिया कि नहीं भाई, ठीक है, हम अब भाषा के आधार पर राज्यों का क्या कर देंगे, गठन कर देंगे। ठीक है, प्रमुख सिद्धांत जो इनके द्वारा रिकमेंडेशन दी गई वो मेन क्या है, तो आयोग ने एक भाषा एक राज्य के सिद्धांत को पूरी तरह से क्या कर दिया, खारिज कर दिया। इन्होंने ये तो मान लिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए, लेकिन इन्होंने इस बात को नहीं माना कि एक भाषा एक राज्य नहीं होगा। हाँ, एक राज्य 2-3 भाषाएं हो सकती हैं, लेकिन कोई पर्टिकुलर एक भाषा डोमिनेट नहीं करेगी। लेकिन राष्ट्रीय एकता को सर्वोच्च मानते हुए भाषाई और सांस्कृतिक आधार पर राज्यों के निर्माण की बात की। तो इसके लिए इस वाली लाइन को हाईलाइट कर लेना कि इन्होंने भाषा को भी तवज्जो दी और साथ में किसको दी, सांस्कृतिक आधार मतलब कल्चरल बेस को भी इन्होंने क्या दिया है, महत्व दिया है। क्लियर यहाँ तक? चलिए, परिणाम क्या हुआ, इस समिति की सिफारिशों के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 पारित हुआ, जिसके तहत कितने राज्य, 14 राज्य और 6 का केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। ठीक है, तो बस ये चीज़ याद रख लेना कि फिर 1956 में हिमाचल प्रदेश भी जो होगा वो क्या बनेगा, एक केंद्र शासित प्रदेश बनेगा। बाकी उस समय कितने राज्य बनेंगे, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। वर्तमान में कितने राज्य हैं, 19 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है हमारे पास। ठीक है, तो 1956 के बाद बने प्रमुख राज्यों का जो क्रोनोलॉजी है उसको एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है 1960 के दशक में बॉम्बे राज्य का क्या किया गया है, विभाजन किया गया है। ठीक है, तो फिर बॉम्बे को अलग करके 2 राज्य बनाए जाएंगे 1960 के आसपास। एक कौन सा बनेगा, महाराष्ट्र, और एक कौन सा बनेगा, गुजरात। तो मराठी भाषी लोगों के लिए क्या बनाया गया है, महाराष्ट्र, और गुजराती भाषाओं वालों के लिए क्या बनाया गया है, गुजराती भाषा वालों के लिए क्या बनाया गया है, गुजरात बनाया गया है। ठीक है, तो 14 तो ऑलरेडी थे। ठीक है, तो बॉम्बे का विभाजन करा गया, 14वां राज्य था। अब इससे जब विभाजन किया गया 2 राज्य निकल कर आए। ठीक है, तो 14वां तो कौन बन गया, महाराष्ट्र, लेकिन 15वां कौन बनेगा, वो बनेगा गुजरात। ठीक है, इसके अलावा आएगा दादर नगर हवेली, ठीक है, गोवा, दमन और द्वीप। ठीक है, तो 1961 में दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त कराकर, ठीक है, 10वां संविधान संशोधन किया गया और इसे क्या बना दिया गया, एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, फिर गोवा, दमन और द्वीप। ठीक है, अगला ऊपर वाला था दादर नगर हवेली, नीचे वाले हमारे पास गोवा हो गया, दमन हो गया और द्वीप हो गया। तो ऑपरेशन विजय के जरिए पुर्तगालियों से लिया गया और 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ठीक है, तो 62 में ये किसके अंतर्गत आते थे, ये पुर्तगालियों के अंतर्गत आते थे। ठीक है, फिर गोवा को दर्जा कब दिया गया पूर्ण राज्य का, 1987 में जाकर दिया जाएगा। ठीक, फिर इसके बाद आता है हमारे पास नागालैंड 1963 में। तो असम से अलग करके नागा पहाड़ियाँ, ठीक है, को अलग करके कौन सा राज्य बनाया गया हमारे पास, 16वां राज्य बनाया गया, जिसका नाम क्या रहेगा, नागालैंड रहेगा। इसके अलावा 1966 में पंजाब का पुनर्गठन किया जाएगा, रीऑर्गेनाइज किया जाएगा किसको, पंजाब को। ठीक है, तो अकाली दल की मांग पर शाह आयोग की सिफारिशों के तहत पंजाब को विभाजित किया गया। तो पंजाबी बोलने वाली टेरिटरी को क्या बोला गया, पंजाब।
हिंदी भाषा वाले क्षेत्र को क्या बोला गया, हरियाणा, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, और साथ में 2 राज्यों की क्या बनाई गई है, उसको संयुक्त राजधानी, और उसका नाम क्या है, चंडीगढ़, ठीक है। फिर पहाड़ी इलाकों को मिलाकर एक पहाड़ी क्षेत्र या फिर पहाड़ी राज्य बनाया गया, ठीक है, जिसका नाम क्या रहेगा, हिमाचल प्रदेश। और ये कौन सा राज्य बना था फिर, 18वां बना। 17वां कौन सा बना था, हरियाणा बना था, ठीक। अब 1972 में, ठीक है, उत्तर पूर्व के राज्य, ठीक है, तो 1972 में उत्तर पूर्व भारत के मानचित्र में बड़ा बदलाव हुआ, तो वहां पर राज्य बनाए गए, कौन से, 19वां राज्य किसको बनाया गया, मणिपुर को। 20वां राज्य कौन सा बनाया गया, त्रिपुरा। 21वां राज्य कौन सा बनाया गया, मेघालय को बनाया गया, ठीक है। फिर इसके अलावा सिक्किम को 1975 में, ठीक है, तो सिक्किम पहले भारत का एक क्या था, संरक्षित राज्य था, मतलब कि भारत को उसका संरक्षण प्रदान था, ठीक है, ध्यान रख लेना। ये भारत के डायरेक्ट अंदर नहीं आ रहा था, एक देश की तरह था ये, सिर्फ और सिर्फ उसके जो है एक्सटर्नल डिफेंस वगैरह होंगे, ठीक है, वो भारत के हाथ में थे, बाकी कुछ ऐसा राज्य हमारा ये प्रॉपर नहीं था, ठीक है। 36वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इसे भारत का कौन सा राज्य बनाया गया, 22वां राज्य बनाया गया, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं 2000 के आसपास नए राज्यों का गठन होगा, तो नवंबर 2000 में 3 नए राज्य अस्तित्व में आए। छत्तीसगढ़ ये बना हमारा 26वां राज्य, उत्तराखंड 2009 के आसपास, ठीक है। फिर झारखंड भी 2009 के आसपास कौन सा राज्य बना मेरा, 28वां राज्य बना, ठीक है। फिर 2014 में तेलंगाना, तो आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से तेलंगाना को, ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग करके भारत का क्या बनाया गया, 28वां राज्य बनाया गया। और वर्तमान में जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद, ठीक है, अब भारत में टोटल जो राज्य हैं वो कितने हैं, 28 ही हैं। लेकिन 29वां राज्य जो देखने को मिलता है वो कौन सा देखने को मिलता है, तेलंगाना देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हाल फिलहाल में ही है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2019 में। तो अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 के प्रभाव को खत्म कर जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया, जहां पर जम्मू कश्मीर में क्या होगी, विधानसभा होगी, और साथ में क्या रहेगी, यूनियन टेरिटरी। लद्दाख भी क्या रहेगी, यूनियन टेरिटरी, लेकिन उसके पास अपनी विधानसभा नहीं होगी। तो वर्तमान में भारत में सिर्फ 3 ही ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं जिनकी अपनी खुद की क्या है, विधानसभा। एक हो गया दिल्ली, एक हो गया पांडिचेरी, और तीसरा है J&K है, ठीक है। बस अब इसके बाद सारे का सारा भैया ये PDF जो है सब के सब इंग्लिश में है, दोनों लैंग्वेज में है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है। अब देखो वही जो PDF में है, ठीक है, वो उसी चीज़ को हमने PPT में लिखा है। क्या लिखा है कि भाषा के आधार पर राज्यों का क्या किया गया है, पुनर्गठन किया गया है। तो स्वतंत्रता के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में भाषा के आधार पर राज्यों के बनने की जो मांग है वो उठने लगी, ठीक है। यह एक जटिल प्रश्न था, क्या भाषा को राज्यों के गठन का आधार बनाना चाहिए या फिर नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। फिर उसको सुलझाने के लिए सरकार ने क्या, आयोग और समितियों का क्या किया, गठन किया। तो हमारे पास 3 आयोग या फिर 3 समितियां आप याद रख लेना। सबसे पहला आएगा हमारे पास धर 1948 में। इसने क्या करा, भाषा के आधार पर कि राज्य जो बने, भाषा के आधार पर जो राज्यों की डिमांड आ रही है, इसको इन्होंने क्या कर दिया, नामंजूर कर दिया। और इन्होंने अगर बोला भी कि राज्यों का गठन करना है तो ध्यान रख लेना प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जा सकता है, लेकिन भाषा के आधार पर नहीं किया जा सकता। परिणाम क्या निकल कर आएगा, सिफारिशों के कारण असंतोष फैल गया। फिर उसके बाद अब ये सिफारिशें होगी, ठीक है, इससे जनता मतलब गुस्सा होगी। तो फिर अगली जो कमेटी बनेगी उसका नाम होगा JPV समिति। 1948 में इसने भी बोल दिया कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होगा, लेकिन एक व्यक्ति होंगे, उनकी मृत्यु के कारण आंध्र प्रदेश का गठन किया गया। इसी के साथ भाषा के आधार पर बनने वाला जो पहला राज्य बनेगा वो कौन सा बनेगा, आंध्र प्रदेश बनेगा, ठीक है। फिर उसके अलावा सरकार अगला आयोग गठित करेगी जिसका नाम क्या होगा, फजल अली कमीशन, जिसमें सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। 1953 में फिर यही अपनी एक रिपोर्ट देगा। इसने बोल दिया कि हाँ, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन एक भाषा एक राज्य ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। फिर इस समिति की सिफारिशों पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम एक्ट, ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पारित किया जाएगा, ठीक है। फिर इसी के दम पर जब ये एक्ट पारित हो जाएगा, ठीक है,
तो उस समय भारत में कितने राज्य बनेंगे? 14 और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। और हिमाचल प्रदेश, ध्यान रख लेना, 1956 के एक्ट में क्या था? एक केंद्र शासित प्रदेश था। बाकी आप राज्यों की यहाँ पर लिस्ट देख सकते हैं। ठीक। फिर 1960 में मुंबई का विभाजन किया गया, तो यहाँ से 2 राज्य अस्तित्व में आएंगे, एक आएगा महाराष्ट्र और एक आएगा गुजरात। फिर 1963 में नागालैंड, 1966 में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, और साथ में आप यहाँ ऐड कर सकते हो आप हिमाचल प्रदेश। ठीक है, 1971 के आसपास आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। फिर 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय, यहाँ पर 3 बनाए जाएंगे। फिर 1975 में सिक्किम को बनाने के लिए, पहले सिक्किम क्या था? एक संरक्षित राज्य था, मतलब प्रोटेक्टोरेट स्टेट था। ठीक है। फिर 36वां संविधान संशोधन किया गया और इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। फिर इसके अलावा गोवा को 1987 में भारत का कौन सा राज्य बनाया गया? 25वां राज्य बनाया गया। 2000 के आसपास 3 राज्य आएंगे। 26वां राज्य कौन सा आएगा? छत्तीसगढ़। 27वां कौन सा आएगा? उत्तराखंड। और 28वां कौन सा आएगा? झारखंड। फिर 2014 में कौन सा 29वां राज्य बनेगा, जिसका नाम क्या होगा? तेलंगाना। ठीक है। फिर उसके अलावा 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम आएगा, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया जाएगा? विभाजित कर दिया जाएगा। ठीक है। तो एक रहेगा मेरे पास, ये रहेगा J&K, और ये बाकी ये सारे का सारा मेरे पास क्या रहेगा? लद्दाख रहेगा। ठीक है। तो जम्मू कश्मीर क्या होगा? इसकी अपनी एक विधानसभा होगी और साथ में क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश होगा। ठीक है। लद्दाख क्या होगा? केंद्र शासित प्रदेश होगा, जिसकी कोई भी विधानसभा नहीं होगी। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा पार्ट 1 है, ठीक है, आर्टिकल 1 से लेकर 4, वो कंप्लीट हो चुका है। और थोड़ा सा हमने इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड वगैरह भी वो भी देख लिया कि राज्य जो है वो कैसे अस्तित्व में आए हैं। ठीक है। आर्टिकल 1 किसकी बात करता था? ठीक है, भारत के नाम की और भारत के क्षेत्र की बात करता था। आर्टिकल 2 किसकी बात करता था? कि अगर भारत जो है बाहर के देशों को जीत ले और उन्हें जब हम भारत के यूनियन में शामिल करेंगे तो एज अ स्टेट शामिल करेंगे, तो नए राज्यों का दाखिला होगा या नए राज्यों की स्थापना होगी, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? आर्टिकल 2 लगेगा। उसके अलावा आर्टिकल 3 क्या था? कि पहले से जो राज्य अस्तित्व में है, प्री एग्जिस्ट करते हैं, उनके नामों में परिवर्तन करना हो, उनकी सीमाओं में परिवर्तन करना हो, छोटे राज्यों से मिलाकर बड़ा राज्य करना हो, तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल लगेगा? 3 लगेगा। फिर लास्ट वन कौन सा था? 4 था, कि 2-3 के तहत अगर कोई संविधान संशोधन हो रहा होगा, मतलब 2 या 3 में अगर चेंज करना है, तो कौन सा आर्टिकल लगेगा? 4 लगेगा, और उसको हम संविधान संशोधन के कैटेगरी के अंतर्गत नहीं रखेंगे। और ये जो संशोधन किया जाएगा किसके द्वारा किया जाएगा? साधारण बहुमत या फिर सिंपल मेजोरिटी के तहत किया जाएगा। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 आप सभी को क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट है तो कृपया करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।